हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मॉमीज वर्ल्ड बाय गार्गी। आज हम बात करेंगे गर्भावस्था मतलब कि प्रेगनेंसी में करवा चौथ का व्रत कैसे रहे, क्योंकि हम सभी जानते हैं एक सुहागन स्त्री के लिए करवा चौथ का व्रत कितना इम्पोर्टेंट होता है। और कुछ लोग इसको अगर ना कर पाए तो वो मन में तरह तरह की भ्रांतियां मतलब कि वहम पाल लेते हैं कि ऐसा हो जाएगा ऐसा हो जाएगा। तो आज हम इस बारे में चर्चा करेंगे कि प्रेगनेंसी में आप ये व्रत कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी कि अगर आप प्रेग्नेंट है, क्योंकि मेरी दोनों प्रेगनेंसी में करवा चौथ का व्रत मैंने किया था और मुझे ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं आया था, तो उसी के बेस पे मैं आपसे ये वीडियो शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले अगर आप व्रत रहना चाहते हैं, आपके यहाँ रहा जाता है व्रत, तो सबसे पहले आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपकी प्रेगनेंसी में कोई भी कॉम्प्लिकेशन है या आपकी प्रेगनेंसी बहुत ही रिस्की कंडीशन पे है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी ये व्रत आप न रहें। और सबसे पहले आप अपनी डॉक्टर से ही बात करें कि मुझे क्या करना चाहिए। अगर आपको कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, डॉक्टर आपको ग्रीन सिग्नल देता है कि हाँ आप कर सकते हो, तो आप ये व्रत रहें। और मैं ये भी आपको बताऊंगी कि जिस घरों में सरगी नहीं ली जाती है, तो वो मतलब लेडीज कैसे रहें करवा चौथ का व्रत। तो सबसे पहली बात मैं सरगी वाली लेडीज के लिए करूंगी कि अगर आपके यहाँ सरगी ली जाती है, ठीक है, अगर आपके यहाँ सरगी ली जाती है तो आप सुबह उठ के अच्छे से भरपेट खाना खा लें। मतलब खाना मतलब जो भी आप खाना चाहते हैं, पौष्टिक खाना, वो आप खा सकते हैं। और एक चीज मैं आपको और सजेशन दूंगी जिससे कि दिन भर में आपको भूख प्यास कुछ भी नहीं लगेगी। अगर आप सुबह उठ के मतलब 10-12 आलमंड्स होते हैं ना, बादाम, वो रात में सोक्ड आलमंड्स अगर आप छिलका उतार के सुबह खा लेंगी तो आपको दिन भर भूख प्यास बहुत ही कम लगेगी। तो ये एक मैं आपको एक मतलब नुस्खा बता रही हूँ कि आपको दिन भर आप कैसे व्रत में भी आप अपने आप को एक्टिव और मतलब हेल्दी रख सकते हैं। तो बादाम तो आपको सर्दी में लेना ही लेना है। इसके अलावा आप जो भी लेना चाहते हैं पौष्टिक फूड अच्छे से आप खा लीजिए और खा के आप आराम करिए ज्यादा से ज्यादा। और आप लोगों से एक बात और कहना चाहूंगी कि जो भी महिलाएं मेहंदी लगवाती हैं या ब्यूटी टिप्स मतलब ब्यूटी आप प्रोसेस आप करना चाहते हैं, फेशियल, मैनिक्योर, पेडिक्योर, जो सारी चीजें आप करना चाहते हैं, ये सब आप 3-4 दिन पहले मतलब अच्छे से करवा लें। उस दिन आप मेहंदी के चक्कर में ना पड़िए, उस दिन कुछ भी आपको ब्यूटी ट्रीटमेंट नहीं लेना है। इससे आपकी बॉडी में क्या होगा, एक्स्ट्रा एफर्ट लगेगा और आप थकान का अनुभव करेंगी। तो जो भी ये सारी चीजें हैं, ये आपको 2 दिन पहले कम से कम आप ये सब निपटा लीजिए अपना। तो रही सरगी की बात हुई कि हाँ ऐसे आपको करना है। अब जो महिलाएं सरगी नहीं खाती है, मतलब कि सुबह जो मतलब चौथ जो तिथि आती है उसके जस्ट पहले जो सरगी लेते हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ। जो महिलाएं सरगी नहीं खाती वो क्या करें। अगर आप सरगी आपके घर में चलन नहीं है खाने का, तो आप रात में क्या कर सकती हैं, रात में आप देर से मतलब कुछ ना कुछ खा लीजिए। मतलब कि 12-12:30 बजे आप अच्छा जैसे लड्डू, गोंद के लड्डू आप खा सकती हैं, आटे के लड्डू, मेवे के लड्डू टाइप, या नारियल के लड्डू, कुछ इस टाइप का मीठा जो भी आपको क्रेविंग्स रहे वो आप खा सकते हो। ड्राई फ्रूट्स आप अच्छी मात्रा में खा सकती हैं। जो आलमंड्स मैंने आपको बताया वो भी आप मतलब दिन में भिगो के आप रात में वो छिलका उतार के 12 से 15 आप रात में भी खा सकती हैं। और खा के अपन को खाली सोना रहता है, तो आप आराम से रेस्ट करिए, आराम करिए। तो इस तरीके से आप सुबह उठ के बहुत ज्यादा भूख का अनुभव नहीं करेंगे। अगर आप लेट नाइट कुछ भी अच्छे से पेट आपका टमी फुल रहेगा, तो आप सुबह उठ के इतना महसूस नहीं करेंगी भूख और थकान को। फिर नेक्स्ट चीज मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि जो भी मतलब प्रेग्नेंट महिलाएं हैं वो क्या करें, ज्यादा से ज्यादा रेस्ट करें। उस दिन आप कुछ भी काम मतलब ऐसा मत करिए बहुत हार्ड वर्क कि अपने मतलब बॉडी को आप प्रेशर दे रही हैं या किचन में घंटों खड़ी हैं। न ज्यादा खड़ी रहें आप, न ज्यादा बात करें, इससे आपकी एनर्जी क्या होगी, मतलब वेस्ट होगी। ज्यादा से ज्यादा आप दिन में क्या करिए, 2-3 घंटा सो जाइए। 2-3 घंटा अगर आप सोएंगी तो आपका दिन का जो टाइम है वो अच्छे से क्या हो जाएगा, पास आउट हो जाएगा। और शाम को हम पूजा कर ही लेते हैं, और पूजा करने के बाद आप कुछ भी मतलब हल्का फुल्का कुछ खा सकती हैं, जैसे कि मतलब नारियल जूस आप पी सकती हैं, या कुछ भी हल्का फुल्का जो आप मतलब ये मतलब कुछ चीजों के लिए हमारे ग्रंथ में भी
छूट दी गई है, जैसे कि गर्भवती महिलाओं को भी इन सब के बारे में छूट दी गई है कि अगर वो इस तरीके से पूरा मतलब व्रत नहीं रह सकते हैं तो वो इस कंडीशन में भी रह सकते हैं। नेक्स्ट चीज आपसे ये कहना चाहूंगी, अगर आप में बिल्कुल भी शक्ति नहीं है कि पूरे दिन आप भूख प्यास के बिना मतलब खाना या पीने के बिना रह सकती हैं, तो आप कुछ ना कुछ लिक्विड जूस लेती रहें। संतरे का जूस, मौसमी का जूस, नारियल का जूस, लिक्विड डाइट आप लेती रहें। कुछ सेब फल आप खा सकती हैं या कुछ भी फ्रूट्स आप खा के भी रह सकती हैं। और प्लीज ये सब खाने के बाद आप मन में वहम बिल्कुल भी ना पालें कि हमेशा तो मैं ऐसे रहती थी तो इस बार मैंने खा लिया तो कुछ ऐसा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि आपके साथ कंडीशन दूसरी है। आप मतलब अलोन नहीं है, एक छोटा बेबी भी है तो वो भी सर्वाइव कर रहा है आपके अंदर, तो आपको उसका भी ध्यान रखना है। और भगवान भी सब जानते हैं, वो भी आपको इस बारे में पूरी छूट दिए रहते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मतलब व्रत करके ऐसा नहीं कि आप एकदम गिरी जा रही हैं, थकान से मतलब वो हो गई भरपूर और आपसे नहीं रहा जा रहा है, कंडीशन आपकी क्रिटिकल हो गई। इससे अच्छा है कि थोड़ा लिक्विड डाइट लेके हल्का फुल्का फ्रूट्स खा के आप आराम से ये व्रत रह सकती हैं। और इस व्रत में इतना मतलब वो रहता है कि अगर पूजा करने के बाद चांद निकलने को अर्घ देने के बाद ही हम कुछ खाते हैं तो एक संग आप ज्यादा कुछ ऐसा मत खाएं। जैसे कि अगर आप अर्घ देती हैं तो ये नहीं कि एक संग आप खाएं। और एक चीज आपसे और कहना चाहूंगी, जैसे अर्घ करते टाइम जब आप अपना व्रत तोड़ेंगी तो कोशिश करिए कोई जूस, शिकंजी हो गई या नारियल पानी, तो ये पी के आप अपना फास्ट खोलिए। ये फास्ट आप अपना खोलिए, पानी प्लेन वाटर लेने के बजाय ये लीजिए, तो इससे आपको तुरंत एनर्जी मिलेगी अगर आप दिन भर की मतलब भूखी रह के आप ये चीज कर रही हैं। क्योंकि मैंने जब किया था तो मुझे याद है मैंने कुछ भी ऐसा खाया पिया नहीं था। हाँ, मैंने लेट नाइट कुछ खाया था क्योंकि हमारे यहाँ सरगी भी ऐसे नहीं खाते हैं, तो लेट नाइट मैंने ये मतलब खा लिया था। फिर सुबह उठ के बस पूजा वूजा करने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा आप रेस्ट करिए। और ये सारी मेहंदी और ये सारी चीज़ें मैंने पहले ही कर ली थी, तो उस दिन मुझे ऐसी कोई थकान नहीं हुई थी। और मैंने अपना व्रत जो खोला था वो नारियल पानी से ही खोला था, तो आप नारियल पानी पी के या आप अपना व्रत खोलिए। और फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा आप खाने से बचें, क्योंकि अगर आप एक संग बहुत ज्यादा मात्रा में खा लेंगी ना तो दिन भर जो आप भूखी हैं तो उससे गैस, एसिडिटी की प्रॉब्लम आपको हो सकती है। तो थोड़ा थोड़ा कम मात्रा में आप खाइए, आराम से बैठ के, कोई हड़बड़ी न करके आप थोड़ा थोड़ा इनटेक करेंगी तो वो आपको पचेगा भी और ये नुकसान भी नहीं करेगा आपको। तो ये सारी चीजें करके आप अच्छे से अपना ये व्रत कर सकती हैं। और अगर आप किसी को बुला सकते हैं, जैसे अगर आपकी मदर इन लॉ है या आपकी मम्मी है या कोई भी हेल्पिंग हैंड्स, आप इस दिन जरूर लीजिए। खुद आप इतना काम न करें उस दिन, कुछ ना कुछ मदद लेते रहिए। कोई नहीं है तो हस्बैंड से ही आप थोड़ी बहुत हेल्प लीजिए, आखिर उनके लिए आप फास्ट कर रहे हैं तो इतना तो हेल्प वो आपको कर ही सकते हैं, है ना। तो थोड़ा बहुत ये करके आप अपना व्रत, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने कैसे रही आप व्रत, क्योंकि मैंने हर तरीके से आपको बताया है। सरगी के साथ, सरगी नहीं खाते हैं तो आप कैसे रहें, अगर पूरा दिन आप लिक्विड डाइट लेके रह सकती हैं, पूरा दिन अगर आप नहीं रह सकती तो आप क्या करें। तो ये सारी चीजें अपना के और पूजा करके भी आप हल्का फुल्का कुछ खा सकते हैं, क्योंकि ये सारे जो छूटे हैं ये हमारी मतलब ग्रंथ में ही दी गई है प्रेग्नेंट महिलाओं को। तो ये सारी चीजें करके आप अपना व्रत अच्छे से कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज एक लाइक का बटन जरूर प्रेस करना एंड सब्सक्राइब माय चैनल मॉमीज वर्ल्ड बाय गार्गी एंड प्लीज ऑल्सो प्रेस बेल आइकन। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।